खातून तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कपड़े फैला रही हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मेरे बच्चों के कपड़े हैं, ये मेरे नाकारा शौहर के कपड़े हैं जो कोई काम नहीं करता। औरत का काम कभी खत्म नहीं होता। क्या तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है? जाओ जाकर अपना काम करो। हमने तुम्हें बहुत याद किया अब्दुल रहमान गाजी, बहुत याद किया। तुम तो अचानक ही गायब हो गए, लेकिन तुमने बहुत जबरदस्त काम किया। अच्छा, तो ये बताओ कि तुमने भी मुझे याद किया या नहीं? हाँ, क्यों नहीं, बहुत याद किया। ये उस्मान साहब का हुक्म था कि हाथों के कमानदारों को शिकार करने के लिए मुझे तेज धार तलवारों और मजबूत ईमान वाले लोगों का एक दस्ता बनाने का कहा था। अल्लाह के हुक्म से मैं जो जानता था मैंने उन्हें सिखाया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अरसलान साहब, उस्मान साहब ने आपको कलूजा हिसार में बुलाया है। वो चाहते हैं कि आप हमारे साथ जिहाद में शामिल हों। जिहाद की दावत कबूल करना एक मुसलमान के लिए बाइस फख्र और उसका फर्ज है। हम आएंगे यकीनन। लेकिन मुझे एक बात तो बताइए बमसी साहब, उस्मान साहब क्या वाकई कला दे देंगे? आपको यकीन है? ये एक अच्छा सवाल है अरसलान साहब। आर्थर साहब ने भी माजी में ऐसे काम किए जो हमारी समझ से बालातर थे। हम कहते थे कि भाई बेहतर जानते हैं। अब हम यही बात उस्मान के लिए भी कहते हैं। हमला मेरे जवानों, खून की नदियां बहा दो यहाँ पर। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। सिर्फ वसीलों पर सिपाहियों को खड़ा करना काफी नहीं है, हमें आग के गोलों और गर्म तेल की भी जरूरत है। यहाँ शुमाल की जानिब। तुम कलह के अंदर हैं जनाब, उन्होंने सबको मार दिया। लानत हो, ये कैसे हो सकता है आखिर? उस्मान! सिपाहियों, हमारे कवानीन हमें फतह किया गया कला वापस करने की इजाजत देते हैं? बिल्कुल नहीं हुजूर। और क्या हमारे कानून को कोई सरदार तोड़ सकता है? मुमकिन नहीं है ऐसा। तो फिर गौर से सुनो मेरी बात। जो कला हमने फतह किया वो किसी के हवाले नहीं किया जाएगा, कानून तोड़ा नहीं जाएगा। बायोजा को बचाने का इरादा तर्क कर दिया आपने? बायोजा को जरूर बचाएंगे और कलूजा हिसार को एक बार फिर उनकी कब्र बना दिया जाएगा। तो चलो, खड़े क्या सोच रहे हो? जिहाद करना होगा। ठीक है हुजूर, जैसे आपका हुक्म। पकड़ो उन्हें। नहीं छोड़ूंगा। चांद को जल जाने दो, सूरज को किरण लगने दो,
अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान हो जाओ। हम किसी को भागने नहीं देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा उस्मान। कसम खाता हूं मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे कलूजा हिसार तुम्हारे हवाले नहीं किया, जान भी हवाले नहीं करने वाला। आ जाओ, अपना शौक पूरा कर लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो पागल लड़की? जाओ अपने बेटे को पालो। क्या लग रहा है तुम्हें? क्या कर रही हूँ मैं? हाँ, अपनी आने वाली नस्लों के लिए लड़ रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। तुम बस अपने काम से काम रखो। ये मेरा काम है। मेरा भी है। उस्मान साहब कले में है, देर मत करो, चलो। आपको तकलीफ में नहीं देख सकता मैं। बातें बंद करो और कले के अंदर जाओ फौरन। पहले आप चले। तो चलो, अपनी दी हुई कसम पूरी करो। मुझे मारने के लिए ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। आ जाओ। इस कले से अब तुम्हारी लाश निकलेगी उस्मान। तुम्हारे कबीले पर हमला करके सबको मार डालूंगा। उस्मान साहब! उस्मान साहब! मरने से पहले मैं चाहता हूं तुम जान लो, अगर एक तुर्क से घोड़े की काठी चाहिए तो वो देगा, अगर घोड़ा चाहिए तो वो भी देगा, और अगर खाना चाहिए दस्तरखान पे बिठाएगा, और अगर घात में फंस गया तो जान भी देगा। लेकिन
शहीद के खून से हासिल किया एक टुकड़ा भी नहीं देगा। पूरे जहान को जलाकर भस्म कर देगा। जब गीदड़ घात लगाएंगे तो भेड़िए जख्मी होंगे, लेकिन जब भेड़िए घात लगाएंगे तो मौत होगी गीदड़ों की। और अब मैंने अपना भतीजा भी ले लिया और कला भी ले लिया। उस्मान साहब, कला वापस ले लिया गया है। शावला कर सलाम, जीते रहिए। दुंदार साहब लीना और बायोजा को कबीले वापस ले गए हैं। हुजूर, बायोजा का रो रो के बुरा हाल कर देने से पहले हमें जल्द कबीले पहुंचना होगा। अब इसने तरबियत मुकम्मल कर ली है एक सिपाही की। बोरान, इस अलेक्जेंडर को जैसा कि इससे जेब देता है, इसके मालिक के दरवाजे पर छोड़ा। हमें कीमत चुकानी होगी जो उन्होंने हमें तोहफे भेजे। जैसे आपका हुक्म। लगता है उस्मान साहब ने कलोजा हिसार कल्ले को देने का फैसला कर लिया है। खैरियत है अक्सू खातून? कैसे आना हुआ यहाँ? मैं यहाँ आपका दुख बांटने आई हूँ बाला खातून। कैसा दुख? सुना है कि आपके सरदार कैद में हैं। सही सुना है, और काई सरदार सोच रहे हैं कि उसे कैसे बचाया जाए। तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं। मदाखलत करने की माजरत चाहती हूँ आपसे, इजाजत चाहूंगी। बेटी, यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। हमें बताओ कि हम अपनी तकलीफ कैसे सहल करें ताकि हम भी जान सकें। अल्लाह खैर करे। एक ख्वाब देखा था मैंने कल रात को। सब खैर हो इंशाअल्लाह। एक कमसिन बच्चा वो आग के करीब बैठा रो रहा था और पास ही एक औरत बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी और फरियाद कर रही थी। उतने में उसके पास एक भेड़िया आया और दहकती हुई आग में कूद गया। बच्चा भेड़िए की पीठ पर सवार हो गया। भेड़िए ने बच्चे को आग से बाहर निकाला और उसे माँ के पास छोड़ दिया। वो बच्चा बायोजा है, अपनी माँ से दोबारा मिलेगा इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं सोत वापस जाऊंगी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दीजिएगा। यहीं रुको तुम अक्सू खातून, जरूरत है मुझे तुम्हारी। मैं बहुत अरसे से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। हैरान कुन तौर पर यह बहुत आसान था। हाँ, चलो अपना कला वापस लेते हैं। चलो चले। हाँ। हेलन, प्यारी हेलन, हमने अपना कोई एक सिपाही भी खोए बगैर वो कला वापस ले लिया। निकोला, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए? ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोग मना रही हो। क्या हुआ है आखिर तुम्हें? निकोला, हेलन, क्या कुछ बुरा हुआ है? उस्मान। क्या हेलन? उस्मान? सिपाहियों, इसमें क्या है हेलन? अलेक्जेंडर, मेरे दोस्त, उस्मान, उस्मान, ले जाओ उसे। राख से राख, मट्टी से मट्टी, मेरे दोस्त। मैंने अपना बहुत करीबी दोस्त खोया है पेत्रोस। खुदावंद उसके तमाम गुनाह माफ करे और उसकी कुर्बानी रायगान आ जाए। खुदावन, मुझे किसी की दुआओं की जरूरत नहीं है पेत्रोस। मैं अपने सिपाहियों और दोस्तों को इस तरह खोता हुआ नहीं देख सकता। सब कुछ बताओ मुझे पेत्रोस, सब कुछ। पहले ये कि तुम उस्मान से क्या चाहते हो, और दूसरा तुम उससे क्या हासिल करना चाहते हो। कोई खेल नहीं, कोई झूठ नहीं, हर चीज बताओगे तुम मुझे।
बताओ इससे पहले तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से जुदा कर दूं। चूंकि तुम समझ गए हो कि खुदा को जाने वाला रास्ता शैतान से होकर जाता है, इसलिए अब तुम सच सुनने के हकदार हो। मेरे दोस्त निकोला, तुर्कों का मुस्तकबिल उस्मान के खेमे में मौजूद है। तुर्कों को रोकने के लिए और उनसे उनका मुस्तकबिल छीनने के लिए एक बड़ी जंग का वक्त आ गया है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि मुंतशिर कबाइल को मुत्तहिद करने के लिए उस्मान के पास एक बड़ी ताकत है, और जैसे ही वो ये कर लेता है तो सबसे पहले तुम मरोगे और फिर उसके बाद हमारी भी हलाकत। निकोला, जैसे ही काई कबीला अफरा तफरी में होता है तो हम उस्मान के खेमे में दाखिल होकर वो दस्तावेजात ले लेंगे। उस खेमे का दरवाजा बामसी हमारे लिए खोलेगा। इदरीस साहब, आप क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? किस मरहम की बात कर रहे हैं आप? आप परेशान मत हों, ये मरहम आपको शिफा देगा। आखिर इस मरहम को मैंने ढूंढ लिया। बैठ जाएं, बैठ जाएं। आपको क्या पता कि इससे मुझे फायदा होगा? एक बार आजमाने से मर नहीं जाएंगे। अगर हाथ ठीक हो गया तो आप जंग में 2 तलवारों से लड़ सकते हैं, समझे? मुझे दें। क्या मुझे इसे अपने हाथ पे लगाना है? हाँ, हम ये आपके हाथ में लगाएंगे। यहाँ पे रखें। ये क्या है जनाब? ये तुम बामसी को दोगे, उसे सुकून मिलेगा। उसे इतना सुकून मिलेगा कि वो ये दवा और चाहेगा, और अगर वो मजीद चाहेगा तो हम उसे और देंगे। अच्छी तरीके से लगा देता हूँ ताकि शफा बख्शो, ठीक है? चलें देखते हैं इदरीस साहब, देखते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ। सारगुन साहब, कुमान के बेरहम कमांडर तैगफोर निकोला ने अपना सलाम भेजा है आपको। मैं यहां सोने की बारिश करने आया हूं। मैं अपने इन सफाक जंगजुओं के लिए बहुत सा सोना लाया हूं। वो जो यहां जान हथेली पर लेकर आए हैं, मैं उनको यहां सोना देने आया हूं।
मैं तुम पर सोने की बारिश करने आया हूं। सारगोन साहब, ये तो बस शुरुआत है। तारगुन खातून, गुप्तुक, तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ हिसाब किताब बाकी है फिलातियुस। मेरे बाबा की सरदारी लेने वाले सारगुन को मैंने और गुप्तुक ने उन्हें मार दिया है। अब से कुमान की सरबराह मैं हूं। तो तुम यहाँ इंतकाम लेने आई हो तारगुन खातून? हाँ, मैं इंतकाम लेने आई हूं। एक खूनी इंतकाम, एक सफाक तरीन इंतकाम लेने आई हूं मैं। हम निकोला से सोना लेंगे और तुर्क जमीनों से माले गनीमत लेंगे, लेकिन सबसे अहम बात, हम उस्मान से अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। रुक जा। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? दिख रहा है मुझे कि तुम नहीं जानती कि तुम्हें आखिर जाना कहाँ है। उस्मान साहब ने मुझे कबीले से निकाला है। मैं घर के बगैर नहीं हूं। ये वाज़ेह है मुझे कहाँ जाना है। सही कहा, तुम तो अपने कबीले जा सकती हो। मैंने मंगोलों को छोड़ा उस्मान की खातिर, तो अब मेरी कोई मंजिल नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे? जब तक ये तलवार मेरे साथ है तो किसी न किसी के काम जरूर आ सकूंगा। यहां एक नए इरादे के लिए आई हूं, लेकिन मेरी बात याद रखना, जो माजी में हुआ मैं वो सब अभी भूली नहीं हूं। दोदुर्गा, पाया, सालूर कबीले वो हर तरफ फैले हुए हैं। मंगोलों की वजह से ना तो कोई निजाम बाकी है, ना ही इत्तेहाद। हमें सबको मुत्तहिद करने की जरूरत है। एक नए मकसद के लिए, एक नए हदफ के लिए उन्हें एक करना जरूरी है। और ये सारी अमानतें जो मेरे आबाओ अजदाद की है मुझे पुकार रही है, मुझसे कहती है कि तुम्हें किस चीज का इंतजार है उस्मान। वो मुझसे सवाल करती है तुम्हारी रियासत कहां है। तमाम कबीलों को इकट्ठा किया जाएगा, उन्हें रहने के लिए जगह दी जाएगी, उन्हें मुनज्जम करना होगा, उन्हें मंजिल दिखाऊंगा, लश्कर तैयार करूंगा और काफिरों को इन सरजमीनों से निकाल बाहर करूंगा। मैंने आपसे वादा किया था बाबा, उसे पूरा करके दिखाऊंगा। ओ मेरे बच्चे,
बाय हो जा। जब तुम्हारे बाबा वापस आएंगे वो तुमसे जो भी कहें उनके आगे कुछ नहीं बोलना, समझ गए? वो मेरी वजह से आप पर गुस्सा होंगे अम्मी जान। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? बाबा, बाबा वो मुझसे गलती हो गई, लेकिन बाय हो जा। लेकिन बेशरम, तुम्हारी वजह से बहुत से लोग मर गए, बहुत लोग। साउजी साहब, तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मुझे बताए बगैर उस गले में कैसे जा सकती हो? हाँ, कैसे? और जब तुम हमला भी थी, मारे मुझे साउजी साहब, रुके मत। एक माँ अपनी बेटी के लिए परेशान है ना, यही जुर्म है ना? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। खातून, हम अपनी इज्जत के लिए जीते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम? इज्जत के लिए मरते हैं, लेकिन शर्म आई थी? हाँ, बोलो, क्या तुम्हें शर्म आई थी? जब तुम्हारी माँ दुश्मन से भीख मांग रही थी तो तुम्हें शर्म आई थी? आई थी बाबा। इन सब चीजों के होने की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आनी भी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें भी आनी चाहिए। कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी किया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। बाबा जान। साउजी, बाबा, आप ठीक हैं? बाबा, क्या आप ठीक हैं? आप ठीक हैं साउजी? ठीक हूं मैं। ठीक हूं।